बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष किया। ओपी धनखड़ ने कहा कि राहुल गांधी को बस इतना समझ लेना चाहिए कि भारत जुड़ा हुआ है। भाषाएं बेशक देश की अनेक है, लेकिन साहित्य एक ही है। साथ ही कई अन्य मुद्दों पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। शानदार कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूं। मैं हरियाणा सरकार को भी बधाई देता हूं कि गीता महोत्सव को जिस प्रकार वैश्विक स्तर पर ले गए हैं। इस बार शिवम महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी वहाँ पहुँची और दुनिया भर के विद्वान पहुँचने लगे हैं। अब हमारे गीता महोत्सव में दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में मनाया जाता है और गीता का ज्ञान मैं कहूँगा कि जितने भी उस समय तक के विचारित रास्ते थे वो सभी भगवान ने मनुष्य अगर संशय में आता है तो उसको समझाने के लिए बताए हैं। और जब आप गीता को पढ़ते हैं तो वर्तमान के भी जो रास्ते हैं उनसे आप उनको कंपेयर कर सकते हैं, उनसे बेहतर और सोच सकते हैं, क्योंकि हमारे ऋषियों ने कहीं भी ज्ञान को रोका नहीं। उन्होंने कहा कि जितना ज्ञान था हमने दिया, अगर नेति नेति चरैवेति और ज्ञान के रास्ते पर आगे बढ़ो। ये भारत का बहुत बड़ा संदेश दुनिया के लिए है। और इसी तरह से ये भी कहा कि किसी भी रास्ते से आओ तुम मेरे तक आते हो। भगवान ने भी ये कहा कि चाहे आप भक्ति योग से आओ, कर्म योग से आओ, सांख्य योग से आओ, ज्ञान योग से आओ, किसी भी रास्ते से चलते हुए आप उन्हीं निर्णयों पर पहुंच सकते हो। इस नाते से सभी रास्ते बताने का विभूति योग भी है उसमें। किसी बड़े आदमी के कहने से आप मान जाओ, तो ऐसे सब तरीके बताने का प्रयास किया है और वो सब तरीके जो है आज भी उसी प्रकार से लागू होते हैं। देखिए, बहुत सारे दल मौके पर कुछ कहते हैं और बाद में व्यवहार कुछ करते हैं। हरियाणा सरकार ने उस समय जो भी अपनी अनाउंसमेंट की थी उस पर वो खरी उतरी है और जो मुकदमे भी वापसी का विषय है, पीछे कुछ जो रह गए थे मुद्दे उनको लेकर मुख्यमंत्री जी से आंदोलन के साथी मिले थे और लगातार उस पर जो भी वापस हो सकते हैं उस सब पर रेलवे ने भी और ने भी सब पर धनात्मक काम किया है। देखिए, अब ये समसामयिक आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे शहरों की, बहुत सारे इलाकों की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। दुनिया के सब मुल्कों में इस बात की चिंता है कि उनकी डेमोग्राफी चेंज हो रही है और उससे उनका आकार और स्वरूप बदल रहा है। 92 में मैं भूटान गया था, वहाँ के उस समय के राजा ने भी इसी काम के अध्ययन के लिए गया था, इस बात की चिंता व्यक्त की थी कि हमारी भी डेमोग्राफी चेंज हो रही है। ड्रुक ग्याल्पो जिंगोसिंग में वांगचुक उस समय राजा थे। अनेक यूरोपीय देशों को भी हम देखते हैं, तो हमारे यहाँ भी कुछ बाहर के लोगों के। देखिए, भारत तो सदियों से जुड़ा हुआ है। भारत में भाषाएँ अलग अलग हैं, साहित्य एक है। वही रामायण, वही गीता। उत्तर प्रदेश का बाबा तुलसीदास लिखता है, गुजरात का बाबा मुरारी बापू सुनाता है। दक्षिण में सदगुरु के भी वही प्रवचन है, उत्तर में रामदेव जी के भी वही प्रवचन है। इसलिए भाषाएं अलग अलग होते हुए भी साहित्य एक है। कैलाश पर भी भगवान शिव हैं और रामेश्वरम में भी भगवान शिव हैं। द्वारका में भी भगवान कृष्ण हैं और जगन्नाथपुरी में भी भगवान कृष्ण हैं। कुरुक्षेत्र में भी भगवान कृष्ण हैं और केरल के गुरुवायूर में भी भगवान कृष्ण हैं। 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 52 शक्तिपीठ है। कहीं माँ कामाख्या है तो कहीं माँ मुंबा देवी है तो कहीं माँ मीनाक्षी के रूप में है, कहीं माँ विष्णु देवी के रूप में है तो कहीं माँ क्षीर भवानी के रूप में। ये भारत तो एक है ही, जुड़ा हुआ है। राहुल जी इसको समझ लें और भारत के जो टुकड़े टुकड़े वाले गैंग उनके साथ घूमते दिखाई देते हैं, वो देश की चिंता का विषय है। मीडिया ने उसको उठाया भी है। भारत की एकात्मता तो बहुत गहरी है और